आइए देखते हैं क्लास 6 का हमारा चैप्टर 5 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्टेप, उसका एक्सरसाइज 5.4 है। उसका नंबर क्या है? नंबर 7। जो नंबर 7 क्या बोलते हैं देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक। जो ब्लैंक्स है हमारा शून्यस्थान है जो, उसको क्या है, किसमें भरना है? कौन सा एंगल जो है वो हमारा स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट कौन सा एंगल से, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल है या स्ट्रेट एंगल से हमारा। तो कौन सा एंगल्स जो स्टेटमेंट है, कौन सा एंगल कौन सा स्टेटमेंट है, तो उसको क्या बोला है? ब्लैंक्स में भरना है हमें। नंबर ए देखते हैं। नंबर ए क्या बोला है? एन एंगल्स हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज डैश। क्या बोला है? ये एन एंगल्स हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। क्या बोला है? जो मेजर, जो इसका मेजर क्या है, जो एंगल का मेजर क्या है? लेस देन बोला है। लेस देन मतलब क्या? कम, मतलब लेस देन ऑफ ए राइट एंगल्स। क्या बोले? 90 डिग्री समकोण से अगर जिस एंगल्स का जो कोण होगा, मेजर क्या होगा, समकोण से छोटा होगा, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? अगर 90 डिग्री से हमारा समकोण क्या होता है? 90 डिग्री हमारा होता है, तो 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। जो एंगल्स हमारा 90 डिग्री से क्या होगा? अगर छोटा होगा, जिस एंगल का परिमाण जो मेजर्स है वो 90 डिग्री से समकोण से राइट एंगल से हमारा छोटा होगा, तो उस एंगल्स को क्या बोलते हैं? हम जानते हैं 90 डिग्री से जो समकोण से राइट एंगल से जितना भी एंगल्स रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। समकोण से हमारा जितना भी समकोण से जितना भी छोटा एंगल से, मतलब 90 से छोटा जितना भी, राइट एंगल से जितना भी छोटा एंगल, 80, 70, 45, 50, 65, 5, 15, जितना भी एंगल्स है सबको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण बोलते हैं या एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो वही बोला है, द मेजर ऑफ लेस देन ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल से अगर छोटा, जो जिस एंगल्स मेजर होता है, राइट एंगल से छोटा जितना भी एंगल्स रहता है उसका मेजर क्या होता है, किस एंगल बोलते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो इसका क्या बोलेंगे? इसको हमें लिख देते हैं हमारा एक्यूट एंगल। क्या लेंगे? न्यून कोण या एक्यूट एंगल, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद नंबर बी। नंबर बी क्या बोला है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज डैश। क्या बोला है? एंगल हुज मेजर इज, कोई किसी भी, किसका, कोई भी कोण का जो उसका मेजर क्या है, मेजर है उसका कोण का परिमाण क्या है? ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। क्या बोला है? ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल से क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? राइट एंगल से समकोण जो है हमारा राइट एंगल से, उससे क्या होगा? ग्रेटर होगा, मतलब बड़ा होगा। मतलब कोई भी एंगल अगर क्या होगा? समकोण से अगर बड़ा होगा तो उस एंगल्स को क्या बोलेंगे? जो बोले क्या बोला है? ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल से। राइट एंगल से समकोण से हमारा समकोण कितना? हमारा 90 डिग्री हम जानते हैं। तो राइट एंगल से अगर बड़ा होगा जो एंगल्स, उसको क्या बोलते हैं? उसका मेजर क्या होता है? तो हम जानते हैं ग्रेटर देन राइट एंगल्स मतलब क्या, उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं, या ऑब्ट्यूज एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री से ज्यादा होगा। हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? हमारा हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री से जो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है। और 180 डिग्री से क्या होता है? 180 डिग्री से लेस देन होता है, छोटा होता है। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण बोलते हैं। वही बोला है कि द राइट एंगल से ग्रेटर देन द राइट एंगल से। राइट एंगल से या समकोण से जो एंगल्स का परिमाण ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? किसको लिख देंगे? ये अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल लिख देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया हमारा नंबर बी। उसके बाद क्या? नंबर सी। नंबर सी क्या बोले? एन एंगल व्हिच मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स इज डैश। क्या बोले है? एन एंगल व्हिच मेजर इज, जो एंगल का परिमाण क्या है? व्हिच मेजर, उसका परिमाण जो है, इज द सम ऑफ द टू, सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। टू राइट एंगल्स का सम कर देंगे। अगर दो राइट एंगल्स, दो समकोण के अगर क्या करेंगे हम लोग? सम निकाल देंगे, तो उसको कौन सा कोण बोलते हैं हम? दो राइट एंगल्स कितना, एक तो राइट एंगल से हमारा समकोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं एक तो राइट एंगल से हमारा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो दो राइट सम, उसका क्या निकालना है? सम निकालना है। सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स बोला है, कितना बोला है? टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स का सम निकालना है हमें। तो ये हो गया एक तो राइट एंगल्स और एक तो ये हो गया एक तो राइट। कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो टू राइट एंगल्स का जो मेजर है उसका अगर सम निकाल देंगे तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को उसका मेजर करेंगे तो उसको कौन सा कोण बोलते हैं? कौन सा एंगल हम लाते हैं? 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अगर हम लोग जो स्ट्रेट का एंगल होता है हमारा, दो ठो 90 डिग्री, अगर क्या होता है? दो ठो 90 डिग्री
अगर मिल जाता है, ये जो एंगल बनता है ये कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जानते हैं। तो इसको लिख देते हैं, अगर दो ठो समकोण अगर उसका मेजर करके उसका सम निकाल देंगे तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो वही है, इसको लिख देते हैं, ये हो गया हमारा सी का उत्तर हो गया स्ट्रेट एंगल, इसको भी लिख दिए। उसके बाद नंबर डी क्या बोला देखते हैं। नंबर डी क्या बोला, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज डैश। क्या बोला है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल। क्या बोले, अगर कोई दो एंगल्स का क्या करेंगे, अगर सम निकाल देंगे, कोई दो एंगल्स का क्या करेंगे, अगर सम कर देंगे तो क्या होगा, इज दैट ऑफ ए राइट एंगल। कोई दो एंगल को सम कर देंगे तो क्या बनता है, एक राइट एंगल्स बनता है। क्या बोलते हैं, एक समकोण बनता है। अगर दो एंगल्स को क्या करेंगे, उसका सम निकाल देंगे, उसका योग कर देंगे तो वो क्या होता है, राइट एंगल्स बनते हैं। देन ईच वन ऑफ देम इज डैश। क्या बोलते हैं, देन ईच वन ऑफ दिस डैश, मतलब जिन दोनों का एंगल्स का हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे तो राइट एंगल बनेगा। तो राइट एंगल जो बनेगा, दोनों एंगल्स का सम निकालने के बाद, तो देन ईच ऑफ वन, दो जो दोनों एंगल का सम निकालेंगे तो वो दोनों एंगल प्रत्येक का कोण क्या है, कौन सा एंगल है बोले, ईच वन ऑफ द, प्रत्येक जो एंगल्स है इसका हम सम निकालेंगे, जुड़ेगा तो क्या होगा, राइट एंगल्स बनेगा, समकोण बनता है, 90 डिग्री बनेगा। मतलब दो एंगल को अगर जोड़ देंगे हम लोग, उसका जो हमारा सम निकालेंगे वो कितना होगा, राइट एंगल्स बनेगा 90 डिग्री। तो दोनों कोण जो हम लोग उसका सम निकालेंगे तो वो दोनों कोण का एंगल जो है उसका मेजर क्या होगा बोले। तो क्या करेंगे, अगर 90 डिग्री क्या कौन सा होगा हमेशा, अगर 90 डिग्री से छोटा ही एंगल अगर सम करेंगे तो क्या होगा, हमारा सम करेंगे तो 90 डिग्री से कोई भी छोटा एंगल से अगर सम करते हैं, मतलब अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री सम कर देंगे तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। या 45 डिग्री या प्लस 45 डिग्री ऐड कर देंगे तो वो भी कितना होता है, 90 डिग्री। या और क्या होगा, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री भी कर देते हैं तो कितना होता है हमारा, 90 डिग्री। मतलब जितना भी हम लोग एंगल, दो ठो कोई भी एंगल्स अगर जिसका सम निकालेंगे वो 90 डिग्री हो रहा है, राइट एंगल्स हो रहा है, वो सब एंगल कौन सा एंगल है पूरे ही इन दोनों में से, जो भी ईच प्रत्येक, मतलब प्रत्येक एंगल जो है पूरा एंगल है वो। तो ये सब 90 डिग्री से छोटा एंगल से, मतलब 90 डिग्री से जो छोटा एंगल उसका सम निकालेंगे तभी 90 डिग्री होगा, राइट एंगल से होगा उसका सम। तो 90 डिग्री से ये सब कितना होगा, छोटा एंगल से, मतलब सब छोटा एंगल से। तो 90 डिग्री से छोटा एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से जो हमारा लेस देन जो होता है, जितना भी एंगल होता है हमारा 90 डिग्री से लेस देन होता है, वो सब एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। तो वही होगा, तो 90 डिग्री से कौन सा दो एंगल्स जो इसको ऐड करेंगे, सम निकालेंगे तो उसका सम जो निकलेगा हमारा राइट एंगल्स निकलेगा। तो देन ईच वन ऑफ देम इज डैश एंगल बोल रहे हैं, उनमें से जो दोनों एंगल से हर कोई एंगल कौन सा एंगल है बोला है, तो क्या होगा, हर कोई एंगल कितना निकला हमारा, हर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा ही निकल रहा है। 90 डिग्री से छोटा निकलता है तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटा रहता है उसको क्या करेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं या न्यून कोण बोलते हैं। तो ये लिख देते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। उसके बाद नंबर ई क्या बोला है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल एंड ईच वन ऑफ देम इज acute then the others should be dash। क्या बोला है, when the sum of the measure of two angles is that of a straight angle, मतलब कोई भी दो कोण का अगर सम निकाल देंगे हम लोग, क्या बोला है, कोई भी दो कोण का अगर सम निकाल देंगे, उसका ऐड कर देंगे, सम निकाल देंगे तो वो कौन सा एंगल बन जाता है, स्ट्रेट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है हमारा, स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 180। कोई भी दो एंगल्स को अगर सम निकाल देंगे तो उसको क्या हो रहा है, स्ट्रेट एंगल बन जाता है, 180 डिग्री बन जा रहा है। देन एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी डैश। क्या बोला है, इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, उन दोनों एंगल्स से क्या बोला है, जो दोनों एंगल्स को क्या करेंगे, सम किए हैं हम लोग, सम निकाले हैं, वो स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो दोनों एंगल से एक एंगल अगर कोई भी, मतलब एक एंगल क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब क्या, न्यून कोण है, मतलब एक्यूट मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा है। मतलब 90 डिग्री से क्या है, एक एंगल क्या है, 90 डिग्री से हमारा छोटा है, एक्यूट एंगल है। तो दूसरा एंगल क्या होगा, मतलब तो 180 डिग्री जो है हमारा स्ट्रेट एंगल, पहले देख लेते हैं 180 डिग्री जो ये पूरा को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये यहाँ 0 से लेकर 180 डिग्री, या इसको भी 0 से लेकर 180 डिग्री, ये पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो क्या उनमें स्ट्रेट एंगल का जो है, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो स्ट्रेट एंगल बने, दो एंगल को सम निकाले हैं तो स्ट्रेट एंगल बने। तो उनमें से दोनों में से
एक एंगल क्या बोला है, एक एंगल जो है हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या मतलब, एक्यूट एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री से स्मॉल होता है, छोटा होता है 90 डिग्री से, न्यून कोण जो क्या होता है 90 डिग्री से स्मॉल होता है मतलब। तो ये अगर 90 डिग्री है तो इसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री से छोटा। तो और कितना एंगल्स बचा है मतलब, और इतना एंगल जो बचा है इसको अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे इतना हो गया हमारा एक्यूट एंगल, इतना एक्यूट एंगल, और इतना अगर जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। तो ये जो एंगल बना इसको क्या सा एंगल बोलेंगे, तो ये क्या होगा, ये अगर एक्यूट एंगल हो गया तो ये हो गया हमारा, ये 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये यहाँ हमारा यहाँ से 20 से भाग हो जा रहा है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल, ये हमारा राइट एंगल 20 से भाग, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, और राइट एंगल बन जा रहा है यहाँ से यहाँ तक राइट एंगल, राइट एंगल के आगे मतलब राइट एंगल से ज्यादा हो रहा है जो एक्यूट एंगल। अगर 180 डिग्री से अगर क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर एक्यूट एंगल को, उसके बाद क्या हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा एंगल वो निकल जाएगा। तो इसको क्या 90 डिग्री से जो एंगल है ज्यादा ही होगा, मतलब हमारा राइट एंगल से उसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, या अधिक कोण। अधिक और अगर ऑब्ट्यूज एंगल के साथ अधिक कोण हमारा ऑब्ट्यूज राइट, ये हमारा एक्यूट एंगल के साथ ऑब्ट्यूज एंगल ऐड कर देंगे तो हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, अगर एक एंगल क्या होगा एक्यूट है तो दूसरा एंगल क्या होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इसको लिख देंगे, इसको भी लिख देते हैं हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर क्या होगा, एक एक्यूट एंगल हो गया तो दूसरा हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, हमारा अधिक कोण है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे उसका सम निकाल देंगे तो उसका जो सम क्या निकलेगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल निकलेगा 180 डिग्री निकलेगा।